बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू रिएक्शन चैनल गाइस। मैं हूं देवाशीष। तो आज अगेन हम वीडियो लाए हैं, कुरान क्लास लास्ट पार्ट है। तो चलिए चलते वीडियो की तरफ। और ये है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की वीडियो। चलिए चलते वीडियो में देखते क्या है। लेकिन अरबी अल्लाह ताला ने ऐसी महफूज की है कि अल्लाह के फजल से, हालांकि दूसरे अरब मुल्कों में अजीबो गरीब अरबी भी बोली जा रही है। अरबी में गाफ कोई नहीं है, लेकिन आप मिस्र वालों की अरबी सुने, वो गाफ भी बोलते हैं। तो वो बल्कि वो तारज मीर साहब ने ये खुद सुनाया। वो कहते हैं मिस्र की एक जमात आई हुई थी, ये ओरिजिनल उन्होंने वाकया सुनाया। कहते हैं मिस्र से एक तबलीगी जमात आई हुई थी, तो किसी गांव में पंजाब के ठहरी, तो वो उनको नमाज के लिए आगे किया। तो वो नमाज के बाद दुआ करवाने लगे ना, तो उसने दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल गन्ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलु, मैं तो उससे गन्ना मांगता हूँ। अच्छा, वो जन्ना को गन्ना पढ़ते हैं, लफ्ज है जीम, तो वो उसको गाफ पढ़ते हैं। जैसे कई लफ्ज गाफ हैं, अरबी में जीम पढ़े जाते हैं। ये शेख अब्दुल कादर जो जिलानी है, इनका नाम है शेख अब्दुल कादर गीलानी। जब ये अरबी में गया ना, तो अरबी में तो गाफ नहीं होती थी, तो इनको जिलानी कहना शुरू कर दिया, गाफ को जीम बना। जैसे कराची है, तो कराची अब चे तो होती नहीं अरबी में। कराची अगर कोई वो अरबी बोलेगा तो वो कराची तो नहीं बोलेगा। पाकिस्तान को वो पाकिस्तान बोलते हैं, क्योंकि पा नहीं, पे होती नहीं है, तो वो बे बोलते हैं उसकी जगह। तो ताजमी साहब कहने लगे कि वो बार बार दुआ कर रहे थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल गन्ना, वो कह रहे थे, वो जन्ना को गन्ना पढ़ रहे थे। तो वो जनाब, वो गांव के लोग इतने सारे गन्ने ला के उन्होंने अगली नमाज में वहां रख दिए। उन्होंने कहा गन्ने पे मांगते ने, ज़ाहिर है इससे आप हमारे लोगों की भी जालत देख लें कि उनको भी अरबी कोई नहीं आती ना, वरना वो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ये उनको समझ आ रही होती, उनको बस यही समझ आया गन्ना गन्ना वो कह रहे हैं, शायद गन्ना शौक से खाते हैं। तो वो जन्ना को गन्ना पढ़ रहे थे। तो इस तरह का यानी जो अरबिक में डिफॉर्मेशन है ना, वो मिस्र की अरबी में और इस तरह की आई है कि उसमें अल्फाज इस तरह आ गए हैं। लेकिन जो प्योरली अरब के लोग हैं, वो आज भी वही अरबी बोलते हैं जो अरबी है, उसके अंदर वो कोई भी उस तरीके से तब्दीली नहीं आई हुई है। जिस किस्म की तब्दीली जो है वो हमें इन लोगों के अंदर नज़र आती है। तो ये अल्लाह ताला ने कुरान हकीम को महफूज किया है अरबी की बरकत से। अल्लाह ताला ने अरबी को महफूज किया है कुरान की बरकत से। अरबी अल्लाह की ज़ुबान है ना जी। तो इस पे भी अब काफ़ी कुछ बोला जा सकता है। इल्मी पॉइंट नंबर 9 वो है मेरे भाइयों, कुरान हकीम जो हमारा ईसवी कैलेंडर इस वक्त चल रहा है ना दुनिया में, जिसके मुताबिक आज 20 अक्टूबर 2019 है। इस कैलेंडर के मुताबिक 610 ईस्वी 610 एडी एनो डोमिनी, ये आफ्टर डेथ ऑफ ईसा नहीं है, ये एनो डोमिनी है, ईयर ऑफ द लॉर्ड। हजरत ईसा की पैदाइश के साल को यानी डिक्लेयर किया गया था 1 ईस्वी, उनकी डेथ को नहीं। ये एडी से मुराद डेथ नहीं है, ये लेटिन लैंग्वेज का लफ्ज है, एनो डोमिनी का मुखफ़फ़ है। इस पर मेरा यूट्यूब पे क्लिप भी है, ईस्वी कैलेंडर वर्सेस हिजरी कैलेंडर। ये दोनों अल्लाह के कैलेंडर हैं। वो सूरज के एतबार से चलता है, दूसरा चांद के एतबार से। ल्यूनर और सोलर दोनों ही अल्लाह के हैं। 610 ईस्वी से लेकर 632 ईस्वी तक, यानी नबी इस्लाम की वफात 632 में हुई, इस पीरियड ऑफ टाइम के अंदर कुरान हकीम नाजिल हुआ है। ऑलमोस्ट ये 22 साल बनते हैं ईस्वी एतबार से, और ऑलमोस्ट 23 साल बनते हैं तकरीबन हिजरी एतबार से, क्योंकि ल्यूनर ईयर आपको पता है ना, हर साल 10 का फर्क पड़ जाता है। ये तो तकरीबन 365 दिनों का साल होता है, और जो दूसरे वाला साल है वो 355 दिनों का। तो 10-10 साल का फर्क पड़ता रहे 20 साल तक, तो 200 दिन का फर्क पड़ गया ना, ऑलमोस्ट पौने साल का फर्क पड़ जाता है। तो वो फर्क नजर आता है। तो इस दौरान ये कुरान हकीम नाजिल हुआ है, ऑलमोस्ट 22 साल ईसवी एतबार से, और ऑलमोस्ट 23 साल जो है वो हिजरी एतबार से। और इल्मी पॉइंट नंबर 10 आज का आखिरी, क्योंकि टाइम बिल्कुल करीब हो चुका है। कुरान हकीम हिजाज में नाजिल हुआ है, नजद में नाजिल नहीं हुआ। नबी इस्लाम का पूरा जो ट्रैवलिंग का हिस्सा है वो सारा हिजाज का है। मक्का भी हिजाज में है, मदीना भी हिजाज में, इवन आप तबूक तक चले गए अरब के एंड पे,
آپ یعنی وہ تہامہ کی جو پہاڑیاں ہیں ان کی اس سائڈ پہ حجاز ہے اور وہ دوسری سائڈ نجد کہلاتی ہے نا, تو حجاز کے اندر قرآن نازل ہوا ہے, قرآن نجد میں نازل نہیں ہوا. یعنی وہ ٹائم اینڈ سپیس کی بات کر رہا ہوں. ٹائم اس کا 610 عیسوی سے 632 عیسوی ہے, اور سپیس اس کے نازل ہونے کی کون سی ہے؟ حجاز. پورے کا پورا قرآن جو ہے وہ حجاز کے اندر نازل ہوا ہے اور کسی ملک کے اندر نازل نہیں ہوا. یعنی عرب کی سرزمین میں نازل ہوا, اور عرب کی سرزمین میں بھی نازل ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ عرصہ مکہ رہے, 2/3 قرآن وہاں پہ نازل ہوا, پھر مدینہ شریف میں, پھر برزخی قرآن بھی ہے مکے سے مدینہ ہجرت کے دوران, پھر مدینہ سے تبوک جاتے ہیں وہاں پہ بھی ہے. اور یہ آگے انشاءاللہ اگلے جو علمی پوائنٹس آئیں گے ان میں ڈسکس کروں گا کہ کسی صورت کا مکی یا مدنی ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ 100% ہی وہ مکی اور مدنی ہے. بعض اوقات کئی آیات ہیں جو مکی ہیں اور مدنی صورتوں میں ہیں, کچھ مدنی آیات ہیں جو مکی صورتوں میں. اوورال زیادہ پیریڈ جس صورت کا ہوتا ہے اس اعتبار سے اسے مکی مدنی کہتے ہیں, اور بعض پوری بھی مکی اور مدنی ہے. لیکن ایک جو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ قرآن حکیم آن دا فیس آف ارتھ جس سپیس میں نازل ہوا وہ سپیس تھی حجاز کی سپیس. عرب کا جو جزیرہ نما عرب ہے اس میں بھی حجاز والا پورشن جو ہے, یہ والا پورشن جو پہاڑوں کے اس طرف لائی کرتا ہے, تو یہ قرآن نجدی نہیں. یہ نجدی وہ بھی اب آپ کو پتہ ہے نجدی کہتے ہیں نا, نجدی ہو, تو قرآن حکیم نجدی نہیں ہے, قرآن حکیم حجازی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا. تو اس ویڈیو میں یہی بتایا کہ قرآن کب نازل ہوا. یہ 610 AD سے 630 AD کے بیچ میں نازل ہوا. تو ٹوٹل آئی تھنک 23 ایئرس لگے اس کو نازل ہوتے ہوئے. اور یہ دوسری ایک بات بتائی کہ یہ کہاں پہ کون سی جگہ پہ تھا. تو یہ عربیوں کے حجاز میں بڑے پہاڑوں کے اس طرف مکہ میں قرآن نازل ہوا. تو اچھا لگا. پوری قرآن کی جو فرسٹ کلاس تھی ہم نے سنی اور ہم نے کافی اچھی نالج ملی. سارے علمی پوائنٹس کافی اچھے تھے اور کافی نالج آئی ہے اور اچھا لگتا ہے قرآن سنتے. ٹھیک ہے, تو کیسا لگا ریئیکشن آپ ضرور لائکس شیئر اور کمنٹس کر کے ضرور بتا دینا. اور ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ, خدا حافظ, شکریہ.